साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर जुडिशरी से जुड़ी हुई है। यह खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सीजेआई, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब देश में काफी लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रहे। उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ ये सब भी आपने देखा है। किस तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग ने सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। लोकतंत्र में विपक्ष का काम महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष अपना काम तो कर नहीं पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ही मोदी जी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन आज बात उसकी नहीं है दोस्तों। आज तो एक ऐसी खबर जिसकी कोशिश तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह सफल नहीं हो पाया। और कुछ समय बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो गए, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है। वो बयान वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन उस बयान के साथ वो खुद भी फंस गए हैं। और जुडिशरी की जो हालत है ना, उसकी उन्होंने पोल खोलकर रख दी है। ये बात मैं आपको रखना चाहता हूं। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा मामला है, इतना पेचीदा है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं चाहूंगा कि बहुत ही सावधानी से आप इसे समझिएगा। मैं तो मीडिया रिपोर्ट दिखाऊंगा, कुछ बयान भी सुनाऊंगा, और पुराने जो जख्म है ना, कई सारे बयान जिसमें राष्ट्रपति महोदय का बयान है, पूर्व कानून मंत्री का बयान है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ पुराने पन्ने पलटना जरूरी है दोस्तों। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब जुडिशरी की ये बात आपको दिखा रहा हूं तो आप कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, पहला कमेंट दोस्तों इसी के साथ कीजिएगा। खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 18 फरवरी को एक बयान दिया, और जानते क्या कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ये एक समय की आवश्यकता है, इसको लागू करना चाहिए। जितनी भी नियुक्तियां होती है ना, जो छोटे कोर्ट में होती है, जिला अदालतों में होती है, वो भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की जाती है। वो हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, विसंगतियां भी हैं, खाली भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि भैया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए, तो जब आप मुख्य न्यायमूर्ति थे, चीफ जस्टिस थे भारत के, तो आपने क्यों नहीं किया? किसने रोका था? भाई आपके समय में क्या कुछ नहीं हुआ, आपने क्यों नहीं किया? और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, कैसे वो बयान से फंस गए। इसी बात की बात बता रहा हूं मैं। भाई कॉलेजियम सिस्टम कौन लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट लेकर आया। संविधान की किताब में कहीं नहीं लिखा है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा, किसी सरकार ने लागू नहीं किया। तो आज आपको जो लग रहा है वो चीफ जस्टिस रहते हुए आपको क्यों नहीं लगा? और जानते कितना जबरदस्त है ये मामला? मैं आपको एक बयान दिखाता हूं। ये 26 नवंबर 2023, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, बहुत सारी बात संविधान की करती हैं, और सामने बैठे हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के चंद्रचूड़ साहब। आप देखिएगा, इस बयान को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज तो होना ही चाहिए, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर आ सकें। भाई कैसे पता चलेगा कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जगह मिल रही है सही जगह या नहीं मिल रही? कैसे पता चलेगा? मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जुडिशियल सर्विसेज पर इतनी बड़ी कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनिए।
Can be an all India judicial service which can select brilliant youngsters and nurture and promote their talents from lower levels to higher level. Those who aspire to serve the bench can be selected from across the country to create a larger pool of talent. Such a system can offer opportunities to the less representative social groups too. I leave it to your wisdom to devise any effective mechanism that you deem fit to achieve this objective of strengthening the justice delivery system. ये मौका संविधान दिवस का था दोस्तों, जिसमें द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं, और आपने देखा ना चंद्रचूड़ साहब भी थे, वो कहती हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इसलिए भी करिए ताकि जो लोअर लेवल में लोग काम कर रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका मिले, जिनको मौका नहीं मिल रहा है उनको भी मौका मिले। यह आपके विजडम पर छोड़ती हूं। क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया कि सरकार की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया था दोस्तों। नेशनल जुडिशियल जो एक पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बहाली के लिए खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका गुस्सा उस समय पूर्व कानून मंत्री, जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने कई बार इसकी झलक दी। एक छोटा पुराना वीडियो आपको कुछ छोटे छोटे दिखा देता हूं, उसके बाद मैं कहानी पर आता हूं वापस। देखिए ना। कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको पढ़ाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। They felt that the old collegium system should continue. It is continuing. I am not satisfied with the present system. Appointment of judges is not a judicial work. It is purely administrative in nature. अब आप सुनिए असली खबर। जुडिशरी की विसंगतियों को देखिए, ये तो खुद कह रहे हैं। अभी भुवनेश्वर में एक स्थानीय टीवी चैनल ओटीवी उसके वार्षिक सम्मेलन को बोलते हुए सीजेआई कहते हैं, नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात कह रहे हैं कि आज जिला न्यायपालिका में लगभग 21% रिक्तियां हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। आवश्यक संशोधन करके केंद्रीय सिविल सेवाओं के मॉडल के आधार पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लाया जा सकता है। सेवा शुरू करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट में ही पढ़ रहा हूं दोस्तों, हम अब एक अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और न्यायिक सुधारों के मामले में भारत 1960 या 70 के दशक से पूरी तरह अलग है। यदि हमें देश को अगले स्तर तक ले जाना है तो न्यायिक सुधार बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कानून का शासन और एक कुशल न्यायिक प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अच्छा लगता है, लेकिन यही बात तब क्यों नहीं कहा आपने, जब आप चीफ जस्टिस थे? आप सब कुछ कर सकते थे, जरूरत ही नहीं थी किसी संसद, कानून, प्रधानमंत्री, सरकार, किसी की नहीं। क्यों? बड़े ध्यान से सुनिए, ये वही पूर्व न्यायाधीश हैं दोस्तों, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही, सुन लीजिए, सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, अगस्त 2014 को द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून बनाया गया, रद्द कर दिया गया। 2015 में इस कानून को रद्द कर दिया। अब सोचिए, पूर्ण स्वीकृति के साथ, किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था, कांग्रेस या किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। वो भी मानती थी कि भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बहाली होती है जजों की, वो मेरिट के आधार पर होना चाहिए, कोई कंपटीशन होना चाहिए, ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। और जानते हैं 2024 में जो कानून रद्द हुआ था ना, इस पर एक याचिका आई थी, याचिका तक सुनने से मना कर दिया था दोस्तों, याचिका भी सुनने से मना कर दिया। और आज विकसित भारत के लिए पूर्व चीफ जस्टिस, यही पूर्व चीफ जस्टिस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की वकालत कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जिस समय शपथ ले रहे थे ना, वो जानते थे कि देश में न्यायिक सुधार करना बड़ा जरूरी है। 2014 में सरकार बनी, अगस्त में ही इसे कानून पारित करवा दिया था दोस्तों, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन।
यह संसद से कानून पारित हुआ, किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। और तो और मजे की बात सुनिए, देश की 20 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने इस संवैधानिक संशोधन को पारित करवा करके 2015 अप्रैल में इसे कानून का रूप दे दिया। यह अपने आप में अनोखा है दोस्तों। मोदी जी को 2/3 बहुमत नहीं मिला था, सिर्फ पूर्ण बहुमत मिला था। यह संविधान संशोधन था भैया, 2/3 बहुमत चाहिए आपको, और पूरे कंसेंसस के साथ पारित हुआ। 20 राज्यों ने समर्थन दिया। क्या 20 राज्य थे मोदी जी के पास उस समय? लेकिन दिया गया दोस्तों। मगर हुआ क्या, आप सुनिए बड़े ध्यान से। अप्रैल 2015 में जो कानून मोदी सरकार ने बनाया, जिसे 20 राज्यों की विधानसभाओं और संसद द्वारा पारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 को इसको असंवैधानिक बताकर लागू करने पर रोक लगा दिया। रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बारे में तो बाद में देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी बताते कि भैया ये तो गजब हो गया। अरे आप ये बोल सकते हैं कि इस कानून में क्या कमी है? आपने कुछ कहा नहीं, आपने खत्म कर दिया। और संविधान से इतर एक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। ये धनखड़ साहब ने कहा था, और यही बाइट मैंने आपको दिखाया जो पूर्व कानून मंत्री का बाइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस गैर संवैधानिक व्यवहार ने प्रधानमंत्री मोदी के न्यायिक सुधार की प्रक्रिया के पहले कदम को रोक दिया। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते थे कि इस पे कदम तो होना चाहिए, चलिए बातचीत से हो। दूसरा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की बात कह रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में नवंबर 2016 में उन्होंने एक बात कही कि नेशनल जुडिशियल सर्विसेज शुरू करना चाहिए। आप देख लीजिए। लेकिन जब शुरू में ही आपने खारिज कर दिया, कोई सहमति नहीं, और ये तो फेडरलिज्म सिस्टम भी यहां काम करता है, राज्य हैं, हाई कोर्ट है, वो कैसे एकमत हो जाएंगे? पूरा मामला अधर में लटक गया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दोबारा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव राज्य सरकारों और हाई कोर्ट के पास भेजा। आप सिर्फ देखते जाइए। लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, और सरकार ने 2022 में साफ कह दिया कि भैया अब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो आज बात कह रहे हैं ना पूर्व चीफ जस्टिस, वो लागू कर सकते थे। उनको तो बोलने की भी जरूरत नहीं थी कि सहमति बनाइए। अरे जो कानून संसद ने 2/3 बहुमत से पारित किया, 20 राज्यों ने पारित किया, उसको तो आपने खारिज कर दिया। तो आप बना लीजिए, ये भी बना सकते थे। इस मामले को दोस्तों 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने तब भी कहा, मैं आपको बयान सुना चुका हूं, उन्होंने साफ कहा था कि समय की मांग है कि भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित किया जाए, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं उसको सामने लाया जा सके, और तभी तो आपका जुडिशरी का सिस्टम एक मजबूत तंत्र बनेगा। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने स्टेक है ना, कोई सहमति तो बन नहीं रही है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जिस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के लागू होने में रोक लगा दी, आप समझिए कि वहीं से ये न्यायिक सुधार की प्रक्रिया पर एक तरीके से विराम लग गया। और DY चंद्रचूड़ साहब चाहते ना तो ये आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब आपने रोक ही दिया, अब आप बोल रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? कौन करेगा? हर कोई सवाल उठाएगा। और इस बात को आप समझिए कि अगर उस समय मोदी जी के विकास की प्रक्रिया को, जो सुधार की प्रक्रिया, उसको रोक नहीं लगाते ना, तो ये जो वंशवाद का आरोप लगता है जुडिशरी में, वो भी खत्म हो जाता। और ये तो मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं ना, जुडिशरी में वंशवाद। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता रह चुके हैं जज। आप सिर्फ पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन आप देख लीजिए। यहां तक कि राजनीतिक दल के नेताओं ने यहां तक आरोप लगाया कि 250-300 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच सके हैं। जिस देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़, 140 करोड़, वहां पर पूरे जुडिशरी सिस्टम में सिर्फ इतने लोगों की पहुंच कैसे है?
इसी को तो दूर करना था। यही तो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और इसी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी। आज चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं शायद अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझे तो न्यायिक सुधार में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। दोस्तों, इस स्टोरी में आपकी क्या राय है मैं जानना चाहता हूँ। क्या वास्तव में जुडिशरी में सुधार की ज़रूरत है? कौन करेगा ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे भी जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।